बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और सबसे बढ़कर तो अपने रब का शुक्र अदा करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोविड-19 में से गुजरते हुए अभी तक बिल्कुल ठीक हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्टेबल हूँ। मैं भी, मेरी अहलिया जो कि मुझसे पहले इसका शिकार हुई, वो भी खासा बेहतर फील कर रही हैं। आज उनका 8वां दिन है, मैं 6ठा दिन मुझे हो गया है, मैं इससे गुज़र रहा हूँ और मैं बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ, बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। आपको शायद मेरी इस आवाज़ से, मेरी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो जाए। आपको पता है कि कोविड है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में तब्दील होती हैं। ऑब्वियसली आपको बीमारी वाली फीलिंग भी होती है, बुखार भी होता है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम सब कुछ साथ साथ चलता है। मुझे जो है वो स्टार्ट बुखार से ही हुआ था। बेसिकली हुआ यूँ कि जो पिछला तकरीबन समझ लीजिए कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का जो दौरे का आखिरी हिस्सा था वो मैंने लाहौर में गुजारा है और रमज़ान मुबारक से एक दिन कबल हम वापस अपने इस शहर में आए हैं लाहौर से, मैं और मेरी मिसिज़। तो मेरी मिसिज़ को आते ही जो है वो रोज़ा रमज़ान से एक दिन पहले मेरी मिसिज़ को आते ही सिम्टम्स शुरू हो गई। तो मैंने फ़ौरी तौर पे उनकी मेडिकेशन का बंदोबस्त कर दिया, हमने अपने कमरों को अलग कर लिया, तो क्वारंटीन कर लिया इन अदर वर्ड्स। और मैं उस वक्त तक ठीक था, लेकिन पहला रोज़ा रखा तो पहले रोज़े वाले दिन ही तकरीबन 10-11 बजे के करीब मुझे भी बुखार फील हुआ। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये ऑब्वियसली अब मेरी तरफ भी आ गया है, क्योंकि अगर मेरी मिसिज़ को है तो मुझ पर भी ट्रांसफ़र होगा ये। तो उसके बाद फिर मैंने जैसे तैसे वो रोज़ा अपना मुकम्मल किया, अल्लाह से मदद मांगी। हालांकि सारा दिन मुझे बुखार रहा। तो रोज़ा खुलते ही फ़ौरन मैंने भी यही ट्रीटमेंट जो मेरी मिसिज़ इस्तेमाल कर रही थी, जो नॉर्मली सभी लोग यूज़ करते हैं, आपको पता होगा उन मेडिसिन्स का, तो वो मैंने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दी। फिर ये है कि पहला दिन थोड़ा टफ था मेरा। बुखार जो है वो मेरी मिसिस का भी बढ़ना शुरू हो गया, मेरा भी बढ़ना शुरू हो गया। उसको तो खांसी बहुत शदीद स्टार्ट हुई, लेकिन मुझे अभी तक जो है वो ऐसा उस तरह की कोई खांसी नहीं है। हालांकि मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह 6ठा दिन गुजर चुका है, लेकिन मेरी मिसिस को खांसी भी हुई, उनको फिर बुखार भी हुआ। फिर वो दूसरे तीसरे दिन उनका बुखार उतर गया, लेकिन मेरा बुखार नहीं उतर रहा था। मुझे जो सबसे बड़ी सिम्टम थी वो बुखार की ही थी। तो 3 दिन के बाद फिर मैंने एक ऑक्सीमीटर होता है, कितना छोटा सा आला होता है, उससे आप अपने ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो चेक करते हैं और उससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये आपके लंग्स की तरफ तो नहीं जा रहा। अगर एक ख़ास रीडिंग से कम आपका वो लेवल हो जाए, ऑक्सीजन लेवल इन योर ब्लड, जिसको ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल कहते हैं, तो वो अगर कम हो जाता है तो फिर उसका मतलब ये होता है कि आपका जो ये कोविड है ये अब आपके लंग्स की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है और आपका सांस का निज़ाम डिस्टर्ब होगा। तो तीसरे दिन रात को मुझे ये फील हुआ, मैंने वो ऑक्सीमीटर मंगवाया, उससे जब मैंने चेक किया तो 95 से अबव ये होना चाहिए एक हेल्दी पर्सन में। मेरा वो 90 तक आया हुआ था, बल्कि बाज़-औक़ात 88-89 पे आ रहा था। तो मैंने फ़ौरी तौर पर, हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप फ़ौरी तौर पे जो है वो मेरे पास आ जाइए अगर आप डायबिटिक हैं, क्योंकि मैं डायबिटीज़ का पेशेंट भी हूँ और इंसुलिन भी लेता हूँ। तो मैं फ़ौरी तौर पे चला गया वहाँ पे अगले दिन ही। जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मेरी मिसिज़ को भी चेक किया। उन्होंने कहा कि आपको बिल्कुल नॉमिनल सा, बिल्कुल हल्का सा है, तो आप इंशाल्लाह रिकवर कर जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि आपको कोई और बीमारी नहीं है। जब मेरी तरफ उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा जनाब आप फ़ौरी तौर पर अपना चेस्ट CT स्कैन जो होता है चेस्ट का वो करवाइए, और चेस्ट स्कैन भी इसको आप कह लीजिए, वो करवाइए फ़ौरी तौर पे। लेकिन उससे पहले मैं अभी आपको जो है वो क्योंकि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल कम हो रहा है, तो मुझे अंदाज़ा हो गया है कि आपके लंग्स को ये अफेक्ट कर रहा है, तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता। और अभी से मैं आपको जो है वो जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट है उस पर डाल रहा हूँ। और वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड एक इंजेक्शन है, डेक्सामेथाजोन। उन्होंने कहा जी कि ये स्टार्ट करेंगे आप, और साथ में एक हाई पोटेंसी ऑक्सीड्रिल के नाम से, ऑक्सीडिल के नाम से एक इंजेक्शन है, वो उन्होंने कहा कि ये आपको साथ में ला के दोनों ये दिन में दो बार लगाने हैं, यानी दोनों, एक बार सुबह और एक बार शाम को। और ये 5 दिन के लिए आपने कोर्स कंप्लीट करना है। इससे आपका ऑक्सीजन लेवल 95 प्लस होना चाहिए।
और अगर खुदा न खास्ता नहीं होता अगले 2 दिनों में तो फिर हमें इससे भी एग्रेसिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। बहरहाल उन्होंने मुझे ये, अभी भी आप देख सकते हैं कि ये मेरे बाजू पे जो है वो ब्रनूला लगा हुआ है, तो ये मुझे लगा के उन्होंने भेजा और साथ में मुझे इंजेक्शन फौरी तौर पे दिए, वो ड्रिप की फॉर्म में। वो अब मैं घर में ला चुका हूँ, मेरी मिसिस को उन्होंने सिखा दिया था, वो मुझे डेली बेसिस पे लग रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन कंप्लीट हो गए हैं मुझे ये ट्रीटमेंट लेते हुए। छठे दिन में, चौथे दिन से स्टार्ट हुई थी, तो आज 2 दिन कंप्लीट हो गए और अब तीसरी मतलब समझ लें तीसरे दिन का आगाज़ हो जाएगा। आज रात में जो मैं इंजेक्शन लगाऊंगा वो समझ लीजिए कि वो 5वीं डोज हो जाएगी। टोटल 10 डोजेज ये लेनी है, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ बर वक्त ट्रीटमेंट का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मदद से और उसके हुक्म से जो बर वक्त ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, उसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरा जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है वो 95 प्लस जाता है, 95, 96, 97 तक जाता है। तो उसकी वजह से मैं खासा ख़ुद को स्टेबल, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद को बहुत स्टेबल फील कर रहा हूँ और अल्लाह पाक का करम है। यकीन कीजिए मैं कुछ नहीं हूँ, ये वो उसकी ज़ात है, वरना एक ये जो छोटा सा ना नज़र आने वाला ये जरसूमा ये क्या कर सकता है, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म से ही ये हमें बीमारी लगी है और अल्लाह ही इस पे शिफा देते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं दे सकता। ये दवाओं में कोई शिफा नहीं है, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा ये दवाएं शिफा नहीं दे सकती। हाँ, दुआएं जो हैं वो बड़ी कीमती हैं और यकीन करें जब से मैंने अपनी स्टोरी शेयर की है, आप लोगों की इतनी दुआएं मुझे मिली हैं, इतनी दुआएं मुझे मिली हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ माशाल्लाह। मतलब मैं खुद को बड़ा ही ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि जिससे मोहब्बत करने वाले इतने लोग, मतलब सैकड़ों हज़ारों लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं और दुआएं की जा रही हैं। बीच में कुछ लोग शायद खुश भी हैं कि यार इसका मुंह बंद हो गया, बहरहाल उनकी भी मोहब्बत है, लेकिन ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लकी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरी मिसेस भी खासी बेहतर फील कर रही हैं आपकी दुआओं से और इंशाल्लाह अगले 3-4 दिन हैं, ज़रा मुश्किल हैं, टफ हैं, तो दुआ कीजिए बिल्कुल स्टेबल रहें इंशाल्लाह। डे बाय डे कोशिश करूँगा आपको अपडेट करने की, अपनी सेहत के हवाले से, अपनी मिसेस की सेहत के हवाले से। कुछ मेरे दीगर अजीज़ भी जो वहाँ पे थे लाहौर, उनमें भी कोविड की सिम्टम्स हैं और कुछ पॉजिटिव भी आए हैं, तो दुआ कीजिए। हमारे भी रिज़ल्ट पॉजिटिव आए हैं, तो हमारे लिए भी दुआ कीजिए। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की सीरीज़ होने जा रही है जी, अब तो सिर्फ एक दिन बीच में रह गया, 21 को पहला मैच है, तो दुआ करें कि उस वक्त तक मैं इस काबिल हो जाऊं कि इंशाल्लाह उस पर भी बात करें कि पाकिस्तान की कौन सी प्लेइंग 11 आएगी। बीच बीच में मैं खबरें तो पढ़ता रहा हूँ और आपको पता है कि पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे पहुँच भी चुकी है और वहाँ पर जाकर पाकिस्तान की टीम के जो टेस्ट हैं सारे के सारे खिलाड़ियों के, वो अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव भी आ गए हैं। लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा, देखिए जब तक आप अपने घर में हैं ना तब तक ही आप कोरोना से महफूज हैं, और जब आप अपने घर से बाहर निकल गए तो आपने ख़ुद को एक्सपोज कर दिया कोरोना के सामने, और ये बड़ी जालिम चीज़ है, ये हर एक के बस की का रोग नहीं है, बड़ी जालिम चीज़ है। मुमकिन है आपको कुछ भी ना हो इससे, मुमकिन है आप बिल्कुल स्टेबल हों, मुमकिन है आपको कोई सिम्टम भी ना आए, लेकिन आप कैरियर बन के न जाने कितने ऐसे लोगों के लिए ख़तरा बन सकते हैं कि जो शायद अंदर से इतने स्ट्रांग नहीं हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, जो ऑलरेडी जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, उन लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं और यकीन कीजिए उनके लिए ये फैटल बन सकता है, उनके लिए ये मौत की वजह बन सकता है। तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। दुनिया बहुत कुछ कहती है, आप नहीं घरों से निकलेंगे तो दुनिया आपको दकियानूसी कहेगी, दुनिया कहेगी ओए हो ये देखो कितना मौत से डरता है, ये फलां से डरता है। देखिए एहतियात करना हमारे रब ने भी हमें बताया है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया है कि अपने जानवर को बांध कर अल्लाह के हवाले करो। ये देखें ना, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। अब अगर खोल देंगे उसको तो फिर क्या, वो अल्लाह पाक की ज़ात खुद आके जानवरों को बांधती फिरेगी। तो ये सब काम अगर अल्लाह नहीं करने तो हमें क्यों हाथ पाँव सब कुछ दिया हुआ है, दिमाग दिया हुआ है। तो भाइयों एहतियात करो अपने लिए, अपने अजीज़ों के लिए। लोग अपने अजीज़ों को खो रहे हैं इस बीमारी की वजह से। लाहौर और पंजाब के मेरे जो दोस्त हैं स्पेशली बहुत एहतियात करें। मैं ये लाहौर से तोहफ़ा लेकर के आया हूँ और लाहौर में इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। यकीन कीजिए एक एक दिन में 1600, 1800 केसेस सिर्फ लाहौर से आ रहे हैं और ये वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं।
अब देखिए ना, मैं और मेरी मिसेज रजिस्टर्ड हो गए, मेरी एक सिस्टर रजिस्टर्ड हो गई, उन्होंने भी टेस्ट करवा लिया। बाकी ने हमें देख के कहा कि जी और भी 4-5 हुए, लेकिन उन्होंने हमें देख के कहा कि अगर आपको हो गया तो हमें भी हो गया। इसका मतलब ये कि पूरी फैमिली। तो भाई अगर ये 1600-1800 लोग आ रहे हैं ना, तो इनसे ज्यादा हजारों लोग अफेक्टेड है, ये मैं आपको बता रहा हूं ऑन ग्राउंड। ये सिर्फ रिकॉर्ड आ रहा है आपको। बहुत सारे लोग टेस्ट ही नहीं करवाते, डॉक्टर उनको कहते हैं जरूरत ही नहीं है, आप बस ये मेडिसिन खाएं क्योंकि आप कोविड पेशेंट्स हैं। और डॉक्टर को पता चल जाता है। हमें दूसरे दिन बता दिया था डॉक्टर ने। मैंने छठे दिन टेस्ट करवाया है अपना और अपनी मिसिस का। वो भी मेरे अजीज मुझे कह रहे थे कि खुदा ना खास्ता गलत ट्रीटमेंट ना दे दें, आपको क्या पता आपको आम बुखार हो। मैंने कहा कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का असूल है कि इन द डेज ऑफ पेंडेमिक, जब भी कोई वबा की सूरत हाल हो, तो उस वक्त अगर आप में उस बीमारी की एक भी सिम्टम आती है तो आप खुद को उस वबा का शिकार समझिए, और उस वक्त तक समझिए जब तक आप नेगेटिव नहीं क्रिएट किए जाते। तो ये असूल है। लेकिन हम कहते हैं, सब लोग कह रहे हो, ओ छोड़ो यार क्या टेस्ट करवाना, तुम ठीक हो, और ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, लेकिन पहले टेस्ट करवाएं और पहले चेक करवाएं और पहले मेडिकेशन स्टार्ट करें। जितनी जल्दी मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, वरना फिर आगे बढ़ते 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 ये 8वें-9वें दिन जाके बहुत फैटल हो जाता है और सडन चेंजेस लेके आता है आपकी, जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं, जो ऑक्सीजन कम होने से सांस की दिक्कत पैदा हो जाती है, जिस्म के कोई और अज़ा जो है वो इसमें से वो अफेक्टेड हो सकते हैं, फेलियर हो सकते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, लिवर किडनी फेलियर हो सकता है, बहुत सारे ब्रेन फेलियर हो सकता है। अरे भाई बहुत खतरनाक मामला तक जा सकती है। बस इसको मैनेज करना जरूरी है। जैसे ही कोई सिम्टम आए फौरन डॉक्टर के पास जाएं और जाकर के फौरी तौर पे जो इसके अगेंस्ट मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं उसी दिन स्टार्ट करें। 1 घंटा भी डिले ना करें, 1 मिनट के लिए भी डिले ना करें। ये मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं। जितनी जल्दी पकड़ेंगे, जितनी जल्दी इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, जितनी जल्दी इसका ख्याल करेंगे और अपने आप को मॉनिटर करेंगे, अपने टेम्परेचर को, अपनी ऑक्सीजन को। एंड इफ यू आर अ शुगर पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट, अगर आप जो है वो हार्ट डिजीज का शिकार हैं, या आप इम्यूनिटी स्प्रेसेंट यानी अपनी इम्यूनिटी को डाउन करने वाली कोई मेडिसिन खा रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई कैंसर के पेशेंट है, कोई दूसरे इस तरह के दायमी पेशेंट है, खुदा के लिए बी केयरफुल, ना निकलें घर से बाहर। कोई कहता है तो कहे। देखिए इस वक्त मुझे कोविड है, आप सिर्फ मेरे लिए दुआ कर सकते हैं। मैं जिस सिचुएशन से गुजर रहा हूं कोई नहीं गुजरेगा, ना मेरा बहन, ना मेरा भाई, ना मेरे अजीज, ना मेरे रिश्तेदार, हत्ता कि मेरी बीवी भी नहीं इससे गुजर सकती अनटिल और अनलेस वो खुद इसका शिकार ना हो जाए। हम दोनों एक जगह पे मौजूद हैं, हम कुछ नहीं कर सकते एक दूसरे के लिए। हम सिर्फ उस वक्त तक कर सकते हैं जब तक हम अपने घर में रहे थे। 2 साल तकरीबन हमने बहुत एहतियात की है। और जहां पे अब आप इकट्ठे होते हैं बहन भाई, अब वहां पे आप क्या मास्क पहन के बैठ सकते हैं? तो इससे बेहतर यह है कि फासला बरकरार रखिए साहब, ये वक्त गुजरने दीजिए। जिंदगी पड़ी रही तो इंशाल्लाह मुलाकातें भी होती रहेंगी, मेले ठेले भी होते रहेंगे और बहुत कुछ होता रहेगा। जिंदगी ना रही तो फिर कुछ नहीं बाकी रहेगा और फिर दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी आपके लिए। जिस दुनिया के डर से, खौफ से कभी आप अफ्तारियों में जा रहे होंगे, कभी अफ्तारियां करवा रहे होंगे, जान बचाना फर्ज है। इसको सबसे पहले बचाइए और दूसरों को भी बचाइए, खुद को भी बचाइए, दूसरों को भी बचाइए। मास्क पहनिए, खुदा न खास्ता अगर मजबूरन घर से बाहर निकलना पड़ता है तो मास्क पहन के जाइए, करीब मत जाइए, गले मत लगाइए, दूर से मिलिए, सलाम कीजिए और फॉलो कीजिए इंस्ट्रक्शंस जो जितनी भी हुकूमत ने SOPs बताए हुए हैं इंटरनेशनली जो वैलिड है, सब के सब कीजिए। बाकी अब वो ठीक है, मैं स्टीम वगैरह भी ले रहा हूँ, अपनी डाइट को भी इम्प्रूव किया हुआ है और वो मैं पहले से भी खासी बैलेंस डाइट ले रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि अभी भी गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को हो जाए तो वो ज़रूर करें। मैं मज़ीद अपनी डिटेल्स जो है ना वो आपको इंशाल्लाह जब मैं इससे रिकवर अल्लाह के फजलो करम से और आपकी दुआओं से होऊंगा तो मज़ीद आपको निटी ग्रिटीज़ बताऊंगा और फिर उन लोगों के लिए बताऊंगा कि जो इसका शिकार हो गए हैं या उन लोगों के लिए जो इससे बचना चाहते हैं कैसे बच सकते हैं और इसके असरात क्या हैं। सारी चीज़ें आपके साथ बताऊंगा। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की सीरीज़, क्रिकेट का चस्का नहीं जाता, ये मेरा जुनून है, ये मेरा शौक़ है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर खेलेंगे हम और एक
अपनी रैंकिंग्स को, अपने स्कोर्स को, अपने रिकॉर्ड्स को पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा बनाएगी और बाबर आजम भी पहले नंबर पे आ जाएंगे। मुझे अभी भी लोग मैसेज करके पूछते हैं, बाबर भाई बाबर आजम पहले नंबर पे कब आएंगे T20 में। इंशाल्लाह सब कुछ चलता रहेगा, बस सेहत और ज़िंदगी सलामती रहनी चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपको क्रिकेट से भी अपडेट करता रहूँगा और अपनी सेहत से भी अपडेट करता रहूँगा। होमेक्स पेंट्स के ओनर वकास साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे फौरी तौर पे फ़ोन किया और हर तरह की सपोर्ट का यकीन दिलाया। मेरे यूसुफ भाई हैं लाहौर में, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी हर तरह की सपोर्ट की। फिर एक फ़र्रुख हैं हमारे अजीज़ लाहौर में, मुझे बहुत बहुत ख़ास तौर पे उसने हेल्प किया है इस सारे प्रोसेस में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्रुख असलम डिफेंस में होते हैं लाहौर में, उनका भी बहुत शुक्रिया। फिर मेरे बहन भाई ऑब्वियसली बहुत परेशान है मेरे लिए और दुआएं मांग रहे हैं हर वक्त, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे शेरदिल भाई होते हैं एबटाबाद में, एबटाबाद के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। और डॉक्टर मुनीर नूर साहब हैं यहाँ पे, जो कि बड़े ही माशाल्लाह अल्लाह से डरने वाले डॉक्टर हैं और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक दिन भी मौका नहीं दिया और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल तुम्हें अपने हॉस्पिटल से निकलने नहीं दूंगा, तुम्हें ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाऊंगा। और जिस डॉक्टर से भी मैंने बात की उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़बरदस्त उन्होंने फैसला किया जो आपको इस ट्रीटमेंट के ऊपर डाला। तो ये लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, मुझे उस तरह से जानते भी नहीं है, हम साहिब आके पूछते हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। अमेजिंग, आई लव एबटाबाद एंड एबटाबाद पीपल्स। बहुत मैं इंस्पायर हुआ हूँ। यकीन करें सड़क गुजरे क्रॉस कर रहे हो तो गाड़ी रोक के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं आप मेन रोड से गुजर जाएं। हमारे लाहौर में यकीन करें साइड पे जाते हुए लोगों को टकरे मार देते हैं और यहाँ पे देखें कितने ज़बरदस्त लोग हैं। मैं आई एम इन लव विद दैम, बहुत शुक्रगुजार हूँ इन सब का। और वो सब लोग जो मुझे पूछते हैं, मेरे मेरे व्यूअर्स हैं, शहरयार भाई हैं, हर वक्त राब्ते में रहते हैं, हैरी भाई मेरे साथ होते हैं। फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जितने भी दोस्त हैं सारे बार बार मुझसे पूछते हैं, अरे यार मैं मकरूज़ हूँ आपकी दुआओं का, बस ये मैं कह सकता हूँ। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने सेहत दी, इजाज़त दी, हुक्म दिया तो इंशाअल्लाह फिर आपसे बात होगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।